Hi, I'm Hemlata, and today we are going to discuss the remaining part of chapter number 8, Mijbil, the Otter. In part 1 and in part 2, we discussed कि किस तरह से जो ऑथर हैं गैविन मैक्सवेल किस तरह से ईरान जाते हैं और वहाँ पर वो अपने फ्रेंड को ये अपनी जो डिज़ायर है, अपनी जो विश है, एक ओटर को एज अ पेट रखने की, वो उसको शेयर करते हैं और किस तरह से उनका जो फ्रेंड है उनके लिए एक पेट अरेंज करता है और उसके बाद जो भी एक्सपीरियंस करते हैं ऑथर पेट के साथ जो ऑटर है वो पहले बिगनिंग में किस तरह से उनके साथ इनडिफरेंट होता है, लेकिन जैसे ही अगले दिन जब अगली नाइट होती है तो वो किस तरह से उनके पास आकर उनके बेड पर सो जाता है एंड किस तरह से ऑथर को गैविन मैक्सवेल को ये पता लगता है कि इसको बाथरूम में नहाना कितना अच्छा लगता है. यूज टू स्पेंड मच ऑफ इट्स टाइम इन बाथरूम विद वाटर, पानी के साथ उनके उसको ऑटर को खेलना बहुत अच्छा लगता है एंड किस तरह से वो जो बॉल्स हैं उनके साथ जो उसने अपने जो भी गेम्स डिस्कवर किए थे उनके साथ वो खेलना और अपना टाइम स्पेंड करता है. एंड इस तरह से जो ऑथर हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस उस शेयर करते हैं कि क्या क्या हुआ. बिगनिंग में जब ऑटर मुझे दिखा था तो पूरा मड से सना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे मुझे जब उस वो क्लीन होता गया, वो डेली ही यूज टू टेक बाथ क्योंकि पानी में बहुत टाइम स्पेंड करता था और क्योंकि घर में रह रहा है तो कीचड़ नहीं मिलता था उसको, मड नहीं मिलती थी, तो धीरे धीरे ऑथर को गैविन मैक्सवेल को उसका जो एक्चुअल कलर था, बॉडी का कलर, वो उन्होंने देखा एंड उसके बारे में बहुत कुछ पता चला कि किस तरह से जो ये ओटर्स हैं ये इनिशियली अननोन थे जब तक कि जो मैक्सवेल है उन्होंने इसको डिस्कवर नहीं किया और इसीलिए ओटर्स को मैक्सवेल्स ओटर कहा जाता है. एंड उसका जो लुक है उसके बारे में भी डिस्क्राइब किया कि किस तरह से वो एक ड्रैगन की तरह लगता है. ओटर मीन्स ऊद बिलाव. जनरली जो मार्शी लैंड्स होते हैं, जो वेट लैंड्स होते हैं, वहाँ पर ये हमें मिलता है. दिस इज द पिक्चर ऑफ एन ओटर. ये इस तरह से लुक करता है लाइक थोड़ा सा रैट से जो बड़ा साइज होता है, इसको हम हिंदी में ऊद बिलाव बोलते हैं. जो टिग्रिस, जो इराक में जो एरिया है टिग्रिस के मार्शेस, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एज इफ जैसे मॉस्किटोज होते हैं ना इन अबंडेंस, उस तरह से वहाँ पर आराम से बहुत आराम से मिलता है. और वहाँ पर जो अरब्स हैं वो इसको एज अ पेट रखते हैं. जनरली यू विल नॉट फाइंड एन ओटर एज अ पेट. नोबडी कीप्स. जनरली लोग डॉग को, कैट को, इस तरह जो हैं उनको पेट्स, इस तरह के जो एनिमल्स हैं उनको पेट्स रखना प्रेफर करते हैं, बट नॉट एन ओटर, क्योंकि दिखने में थोड़ा सा इसका जो लुक है वो थोड़ा सा डरावना लगता है, ड्रैगन की तरह लगता है. सो लेट्स बिगिन. ये तो हो गई जो हमने प्रीवियस पढ़ा था, वो पार्ट हो गया. हमने 2 पार्ट पढ़ लिया. हम पार्ट 3 से बिगिन करेंगे कि पार्ट 3 में इस चैप्टर में जो गैविन मैक्सवेल है, जो ऑथर है, वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं. सो इन पार्ट 3 the author says the days passed peacefully at Basra. Now इराक में गए थे, बसरा में गए थे ऑथर गैविन मैक्सवेल, और वहाँ पर वो कहते हैं कि जो मेरे डेज थे, जितने भी दिन मैं वहाँ रुका, मेरे जो डेज थे वहाँ पर बहुत आराम से, बहुत पीसफुली वहाँ पर मेरा टाइम निकला. बट आई ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिच टू इंग्लैंड. लेकिन उन्हें किस चीज़ का डर लग रहा था, किस चीज़ का फियर उनके माइंड में था कि मैं मिज को, मिज मीन्स ओटर, जो गैविन मैक्सवेल का जो पेट है उसका नाम उन्होंने क्या रखा था, मिज. मिज बिल, बट उसको शॉर्ट फॉर्म में वो मिज बुलाते थे. तो मिज को कैसे वो ट्रांसपोर्ट करेंगे बसरा से, उसको इंग्लैंड किस तरह से लेकर जाएंगे. सो दिस वाज फियर, कंटिन्यूस जो फियर था उनके माइंड में कि अब क्या होगा, क्योंकि मुझे इंग्लैंड जाना है और मैं इसको कैसे लेकर जाऊंगा फ्लाइट में. एंड टू केमिसफर्ना, उनको इंग्लैंड से कहाँ जाना था. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द बिगनिंग कि जो गैविन मैक्सवेल है वो कहाँ रहते थे, केमिसफर्ना में रहते थे, विच इज इन स्कॉटलैंड. द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, सो आई बुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन.
अब उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन गैदर की, ब्रिटिश एयरलाइन से बात की, वहाँ का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो ब्रिटिश एयरलाइन ने बिल्कुल क्लियरली मना कर दिया कि वो एनिमल्स को फ्लाई करने के लिए उनकी फ़्लाइट में अलाउ नहीं करते हैं। सो उनको कोई और दूसरी फ़्लाइट बुक करनी पड़ी, जिसके लिए उनको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ा, ही यूज़ टू फ्लाई टू पेरिस, एंड उसके बाद में उनको दूसरी फ़्लाइट लेनी पड़ी लंदन जाने के लिए। सो ये उनको अपना चेंज करना पड़ा ब्रिटिश एयरलाइन ने, क्योंकि मना कर दिया था कि उनके यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है कि जो पैसेंजर्स है वो अपने एनिमल्स को, अपने पेट एनिमल्स को लेकर फ्लाई करें। सो उन्होंने दूसरी फ्लाइट बुक करी जो कि उनको पेरिस ले गई, फिर वहाँ से पेरिस से वो लंदन गए। The airline insisted that Mitch should be packed into a box not more than 18 inches square to be carried on the floor at my feet. लेकिन जिस एयरलाइन में उन्होंने अपनी टिकट बुक करी थी और जिसने परमिशन दिया था कि येस यू कैन कैरी योर पेट विथ यू, बट उन्होंने एक कंडीशन रखी थी। कि क्या कंडीशन रखी थी? कि उसको, जो आपके पेट को है, आपको उसको बॉक्स के अंदर ले जाना है, आप ऐसे खुला उसको कैरी नहीं कर सकते हो। और वो बॉक्स कितने इंचेस का होना चाहिए? 18 इंचेस का होना चाहिए, स्क्वायर में बना हो, 18 बाय 18, एंड उसको आप अपने ही फीट के नीचे, मतलब अपनी सीट के नीचे, अपने पैरों के नीचे आप रखोगे उस बॉक्स को। दिस वॉज द कंडीशन ऑफ दैट फ्लाइट। एयरलाइन की वो कंडीशन थी। आई हैड अ बॉक्स मेड एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड। अब यहाँ पर ऑथर हैं गेविन मैक्सवेल, वो ये कहते हैं कि मैंने जो भी कंडीशन थी 18 बाय 18 वाला जो बॉक्स है वो मैंने प्रिपेयर करवाया, बनवाया, और मैं an hour before we started, I put Midge into the box so that he would become accustomed to it and left for a hurried meal. ऑथर सोचते हैं कि मैं 1 घंटे के पहले इसको बॉक्स के अंदर रख दूं मिर्च को, ताकि ये थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए। अकस्टम्ड मीन्स फेमिलियर हो जाए इस बॉक्स में रहने के, और ये सोचकर वो मिर्च को उस बॉक्स के अंदर रख देते हैं और जल्दी से वो अपना मील लेने के लिए, मतलब अपना जो खाना है उसको खाने के लिए चले जाते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ जो ऑथर है वो बताते हैं कि व्हेन आई रिटर्न देयर वाज एन appalling spectacle. There was complete silence from the box, but from its air holes and chinks around the lid blood had trickled and dried. जब वो खाना खा के लौटते हैं जल्दी से, क्योंकि उन्हें फ्लाइट कैच करनी है अपनी, तो जब वो आते हैं तो वो क्या देखते हैं? देयर वॉज अ ड्रेडफुल साइट। जो साइट है, जो आकर वो देखते हैं, तो वो जो सीन है वो बहुत शॉकिंग है ऑथर के लिए। क्यों? क्योंकि उस बॉक्स में से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, कंप्लीट साइलेंस था बॉक्स में, और जो उन्होंने एयर के लिए जो होल्स बनाए थे छोटे छोटे, उन एयर होल्स में से, और जो चिंग्स हैं, जो साइड के एजेस हैं, जहाँ पर उस बॉक्स को बनाने के लिए, वहाँ पर से जो लिड के आसपास जो एजेस थे, वहाँ से क्या आने लगा था? ब्लड का फ्लो। ब्लड हैड ट्रिकल्ड, जो ब्लड था वो बाहर आ चुका था और वो ड्राई हो चुका था। I whipped up the lock and tore upon the lid, and Midge, exhausted and blood spattered, whimpered and caught at my leg. वो जल्दी से जब ये देखते हैं कि ब्लड आ रहा है उन होल्स में से, और वो जो साइड के एजेस है वहाँ से ब्लड निकल रहा है और वो ड्राई हो गया है और कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तो ऑथर है वो बहुत डर जाते हैं इस साइड को देखकर, बहुत शॉक हो जाते हैं, और वो क्विकली उस लिड को, उसके ढक्कन को ओपन करते हैं, वो उसको हटा देते हैं, और देखते हैं कि जो मिज है वो अंदर स्ट्रगल कर करके उस बॉक्स से, क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो कोशिश कर रहा होगा कि बाहर निकलने की, तो उन्होंने देखा कि जो मिज है, जो ओटर है, वो बहुत एग्जॉस्टेड है और पूरा जो कवर्ड है ब्लड से। स्पैटर्ड मीन्स हिज बॉडी वॉज कम्प्लीटली कवर्ड विद ब्लड। विम्पर्ड एंड कॉट एट माई लेग। विम्पर्ड मीन्स जो वो पेनफुली जो साउंड आता है ना, जब आप पेन में होते हैं और जो साउंड निकलता है, इस तरह से वो साउंड क्रिएट कर रहा था, क्योंकि उसको बहुत पेन हो रहा था, एंड वो आकर ऑथर के जो लेग्स हैं उनको पकड़ लेता है।
He had torn the lining of the box to shreds. उसने क्योंकि बाहर आने की कोशिश करी तो जो लिड था वहाँ पर उसको बाहर निकलने की वो कोशिश कर रहा था, पर जो लाइनिंग्स थी, जो एजेस थे वो बड़े शार्प थे और उसकी वजह से ये जो हर्ट हुआ है, उसको जो चोट लगी है, जो ब्लड उसका आया है, वो उस वजह से हुआ है। उसने कोशिश करी उसको पीसेस में करने की, बाहर निकलने की, बट व्हेन आई रिमूव द लास्ट ऑफ इट सो दैट देयर वाज नो कटिंग एजेस। अब उसने जो क्यों की कोशिश करी तो वो सारे क्या हुए, उसका जो खून खून हो गया वो। तो ऑथर ने जो बचे हुए थे एजेस, उनको भी ऑथर ने अलग कर दिया, उनको भी काट दिया ताकि फिर से वो हर्ट ना हो सके। अब इन सब प्रोसेस में क्या हुआ, सब कुछ डिले हो गया। इट वॉज जस्ट देन 10 मिनट्स अंटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 माइल्स डिस्टेंट। आजकल तो क्या है, अगर आपको फ्लाइट कैच करनी है तो आपको बहुत पहले जाना होता है, क्योंकि एक तो एयरपोर्ट बहुत दूर होते हैं, प्लस आपको जो फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है वो सब ज़रूरी है। तो आपको मतलब मोर देन एन आवर आप पहले से अपनी एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। बट अब यहाँ पर ऑथर क्या बता रहे हैं हमें कि जस्ट 10 मिनट्स थे मेरी फ्लाइट को टेक ऑफ होने में, एंड जो एयरपोर्ट था वो उनके जहाँ पर वो रह रहे थे वहाँ से 5 माइल्स दूर था। I put the miserable Miss back into the box, holding down the lid with my hand. अब वो फिर से उस बॉक्स में मिज को, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं था, अगर वो उसको बॉक्स में नहीं रखते तो जो एयरलाइन है वो परमिट नहीं करती मिज को ले जाने के लिए, तो उन्होंने उसको बॉक्स में रखा। लेकिन दिस टाइम ही वॉज होल्डिंग द लिड, उन्होंने उसके ढक्कन को बंद नहीं किया, वो उस ढक्कन को अपने हाथ में ही पकड़े रहे। I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet. अब यहाँ पर वो बताते हैं कि मैं जल्दी से अपनी कार में बैठा और मैंने जो बॉक्स है उसको मेरे सीट पर ही अपने साइड में रख लिया, और जो ड्राइवर था ही वॉज ड्राइविंग सो फास्ट, वो इतनी तेज चला रहा था बसरा की स्ट्रीट्स पे जैसे कि रिकोकेटिंग बुलेट्स होती है। बुलेट्स कैसे होती हैं, इस तरह से जिगजैग मैनर में बहुत स्पीड में अपना रास्ता बनाकर चलती हैं। सो रिकोकेटिंग बुलेट मीन्स अ बुलेट विच चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर हिटिंग अ surface. The aircraft was waiting to take off. I was rushed through to it by infuriated officials. अब जो पहले के टाइम है उस टाइम पे लोग बहुत कम ट्रेवल करते थे, और इन लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि जो ऑथर है वो 5 मिनट 10 मिनट का टाइम था और इतनी दूर उनको ट्रेवल करना था, बट फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ नहीं की, फ्लाइट उनका वेट कर रही थी, और इस वजह से जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो बहुत गुस्सा हो रहे थे। बट वो जल्दी से रश करते हैं, वो जल्दी से उस को क्रॉस कर जाते हैं एयरपोर्ट एरिया को, और जल्दी से अपनी सीट पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। लकीली द सीट बुक्ड फॉर मी वाज एट द एक्सट्रीम फ्रंट। और वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात थी कि जो मेरी सीट थी फ्लाइट में वो सबसे बिगनिंग में थी, फ्रंट में थी। दैट वाज वेरी गुड कि मुझे पीछे नहीं जाना था। I covered the floor around my feet with newspaper, rang for the air hostess, and gave her a parcel of fish for Mitch to keep in a cool place. अब वो क्या करते हैं, अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, और नीचे जो, क्योंकि उनको बॉक्स रखना था वहाँ पर, वो न्यूज़पेपर बिछा लेते हैं ताकि वो मिज का जो बॉक्स है उसको अपने पैरों के नीचे रख सकें। और उसके बाद में उन्होंने ऊपर जो बेल होती है एयर होस्टेस को बुलाने के लिए, वो बेल रिंग करते हैं सो दैट वो जो पार्सल है, जो एक मिज के खाने के लिए जो वो सामान लेकर आए हैं, उस पार्सल में क्या था, मिज के लिए कुछ फिश थी। उस डब्बे को वो किसको देना चाहते थे, एयर होस्टेस को देना चाहते थे, ताकि वो वहाँ पर जो भी कूल प्लेस है, जो भी फ्रिज वगैरह है, रेफ्रिजरेटर, उसके अंदर उन फिश को रख सकती है। I took her into my confidence about the events of the last half an hour.
अब यहाँ पर ऑथर क्या कहते हैं, आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस। हर मीन्स यहाँ पर एयर होस्टेस। जब एयर होस्टेस उनके पास आती है तो वो उसको बॉक्स देते हैं जिसके अंदर फिश होती हैं मिर्च के खाने के लिए, और वो उसको आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस मीन्स वो उससे शेयर करते हैं जो भी अभी जो रीसेंट जो एक्सपीरियंस हुआ है, जो मिर्च के साथ जो हुआ है, मिर्च ने कैसे अपने आप को हर्ट किया, कैसे वो ब्लड में स्पैटर्ड था, तो वो सारा कुछ वो उसको शेयर करते हैं। एंड आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस। और जो एयर होस्टेस का जो रिएक्शन था उसके बाद जो ऑथर है वो कहते हैं कि मेरे को उसके लिए इंटेंस, प्रोफाउंड मीन्स बहुत इंटेंसली मैं उसको एडमायर करने लगा उस एयर होस्टेस को, बिकॉज शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि वो बहुत ही काइंड थी, उसने मेरी प्रॉब्लम को समझा और मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया, और उसने क्या सजेस्ट किया, शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रिफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी। जो भी प्रॉब्लम जो ऑथर थे गेविन मैक्सवेल, उन्होंने शेयर की कि क्या क्या हुआ, किस तरह से मैं उसको बॉक्स में रखकर गया और मैंने जब आकर देखा तो वो पूरा खून में सना हुआ था, उसने अपने आप को पूरा हर्ट कर लिया था। और जब वो सुनती है तो उसको भी बहुत दुख होता है, और वो एयर होस्टेस जो थी वो बहुत काइंड थी, तो उसने सजेस्ट किया कि आप ऐसा करिए कि उस पेट को अपने पैरों की नीचे की बजाय आप उसको अपने लैप पर रख लीजिए, अपने यहाँ पर आप बैठेंगे अपनी सीट पर तो अपने ऊपर रख लीजिए उसको। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रैटिट्यूड। और वो इतने ज़्यादा मतलब ग्रेटफुल हो जाते हैं ऑथर उसके इस सजेशन से कि आप अपने पेट को नीचे मत रखिए, अपने नी के ऊपर अपने लैप पर रख लीजिए। तो वो इतने ज़्यादा मतलब फुल ऑफ एडमिरेशन और इतने ग्रेटफुल हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि मैं ऐसा हो गया था कि मैं उसका हाथ किस कर लेता, क्योंकि आई वॉज फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल था उस वक्त। But not knowing Otters, I was quite unprepared for what followed. लेकिन वो कहते हैं कि मैं अभी इतना भी ओटर्स को ज़्यादा नहीं जानता था, और जो अब होने वाला था उसके लिए मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था। Midge was out of the box in a flash. अब वो जो बता रहे हैं कि जो नेक्स्ट होने वाला था जो भी, उसके लिए मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था, बिकॉज आई वॉज नॉट सो मच अवेयर अबाउट दीज वोटर्स, वो क्या कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने उसको अपने लैप पर अपने नी पर रखा और मैंने देखा कि जो मिज है वो एकदम से क्विकली सडनली, फ्लैश मीन्स वेरी क्विकली, मुझे पता भी नहीं चला, विद इन सेकेंड्स वो क्या करा उसने बॉक्स के बाहर निकल गया। He disappeared at high speed down the aircraft. There were quacks and shrieks, and a woman stood up on her seat screaming out, "A rat! A rat!" क्या होगा अगर आप ऐसे ही किसी चीज किसी एनिमल को देख लेंगे, वो भी फ्लाइट में, राइट? तो क्या होगा, लोग चिल्लाने लगेंगे, जिसके भी पास जाएगा वो चिल्लाने लगेंगे, एकदम से डर जाएंगे, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते कि फ्लाइट में इस तरह का कोई, और वो भी कोई ऐसा तो है नहीं कि डॉग है, वो तो ओटर है, और ओटर जो है लुक्स में थोड़ा सा मतलब जैसे कि ऑथर ने पहले भी बताया कि उसका जो लुक है वो किस तरह का है, ड्रैगन की तरह है। तो जो एयरलाइन में उसने देखा कि एकदम से ऑल ऑफ अ सडन बहुत ही लोग जो हैं वो स्क्रीम करने लगे, येल करने लगे, चिल्लाने लगे, और एक जो वुमेन थी वो तो अपनी सीट पर ही खड़ी हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि रेट है, देयर इज अ रेट। I caught sight of Midge's tail disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indian. अब जब ऑथर है गेविन मैक्सवेल इधर उधर अपनी नजरें करते हैं तो उन्हें नजर आ जाती है उसकी टेल नजर आ जाती है। किसकी टेल नजर आ जाती है? मिजबिल की, जो कि किसके लेग्स के नीचे जा रही थी? पोर्टली वाइट टर्बन इंडियन, वो इंडियन था जिन्होंने पग बांधा हुआ था वाइट कलर का, एंड ही वॉज लिटिल फैट। सो वहाँ पर उनके पैरों के नीचे से वो निकलते हुए उनकी उसकी टेल दिखती है।
डाइविंग फॉर इट आई मिस्ड बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी। अब जो ऑथर है वो कोशिश करते हैं उसको पकड़ने के लिए और उसके लिए वो डाइव करते हैं, लेकिन वो जो उनका अटेम्प्ट है उसको पकड़ने का वो फेल हो जाता है और इंस्टेड क्या होता है उनके साथ, उनका जो फेस है वो करी में चला जाता है। ओके, सो परहैप्स सेड द एयर होस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल। ये सब देखकर कि किस तरह से उनके फेस पर पूरी करी लग चुकी है और ओटर को तो वो पकड़ नहीं पाए हैं, तो ये सब देखकर जो एयर होस्टेस थी वो बड़ी स्माइलिंगली, बहुत ही पोलाइटली ऑथर को बोलती हैं कि इट वुड बी बेटर इफ़ यू रिज्यूम्ड योर सीट। और वो ऑथर को बोलती हैं कि ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपनी सीट पर ही बैठे रहें। आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू। मैं एनिमल को, आपके ओटर को मैं ढूंढ देती हूँ और मैं आपके पास ले आऊँगी आपकी सीट पर। सो प्लीज़ आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। I returned to my seat. I was craning my neck, trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome, and Midge bounded on to my knee and began to nuzzle my face and neck. अब यहाँ पर जो एयर होस्टेस है उनकी रिक्वेस्ट सुनकर जो ऑथर है वो अपनी सीट पर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जो अपनी नेक है उसको घुमा घुमा कर पीछे की तरफ उसको डिस्कवर करने की, उसको लोकेट करने की कोशिश कर रहे थे कि मिच कहाँ पर चला गया है। ट्राइंग टू फॉलो द हंट मीन्स ही वॉज ट्राइंग टू टू लोकेट हिम कि वो एक्चुअली में है कहाँ। वेन सडनली, तभी क्या होता है, ही हर्ड सम साउंड, एक डिस्ट्रेस्ड चिटरिंग, एक साउंड उनको अपने फीट के वहां पर नजर आता है और वो जो मिज है वो उनके पैर को, उनके नी तक आ जाता है। एंड ही बिगैन टू नजल माई फेस। नजल मीन्स मूवमेंट करता है, वो अपनी नोज के नोज से मूव अपने ऑथर के फेस पर और उनकी नेक पर आकर उनको नजल करता है, मतलब टू रब जेंटली विद द नोज। सो यहाँ पर ये जो दो क्वेश्चन है, हाउ वाज मिज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, किस तरह से मिज को उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया। जो ब्रिटिश एयरलाइन थी उसने डिनाई कर दिया, फिर उन्होंने दूसरी एयरलाइन में अपना टिकट बुक किया जो फर्स्ट उनको पेरिस जाना पड़ा, उसके बाद पेरिस से वो इंग्लैंड गए। बट वो कंडीशन क्या थी, उसको बॉक्स में रखना था। कितने बड़े बॉक्स में, 18 इंचेस के। ठीक है, वॉट डिड मिज डू टू द बॉक्स, मिज ने क्या किया बॉक्स में, जब उसको बॉक्स में डाला गया तो उसने अपने आप को हर्ट कर लिया। किस तरह से वो बाहर आने की कोशिश कर रहा था और उस कोशिश में वो पूरा जो ब्लड में कवर हो गया। Why did Maxwell put the otter back in the box? क्यों रख दिया जब कि जो ओटर था वो बिल्कुल हर्ट हो चुका था, पूरा उसको खून वुंडेड था, वो खून में हो रखा था। क्यों रखा, क्योंकि उनको जो फ्लाइट है वो कैच करनी थी और फ्लाइट ने कंडीशन रखी थी कि उसको एनिमल को आप बॉक्स में ही कैरी कर सकते हैं। हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस, कैसा आपको कैसा लगता है कि जब उन्होंने उसको बॉक्स में डाला तो उनको कैसा फील हो रहा होगा। ही वाज नॉट एट ऑल फीलिंग गुड, उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट ही वॉज हेल्पलेस, उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। वाई डज मैक्सवेल से एयर होस्टेस वॉज वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, क्योंकि उसने एयर होस्टेस को उन्होंने क्वीन ऑफ हर काइंड क्यों बोला, क्योंकि जो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी उसको कॉन्फिडेंस में लेकर कि मिज ने क्या किया और कैसे मैं इतनी लेट हो गया और मैं कैसे आया हूँ यहाँ पर, फ्लाइट को कैच किया है, वो सब उन्होंने शेयर किया था। तो जो एयर होस्टेस थी उसने उनकी प्रॉब्लम को समझा और उसने क्या सजेस्ट किया कि आप उसको अपनी नी पर रख लें इंस्टेड ऑफ उसको नीचे अपने पैरों में रखने के। What happened when the box was opened? जब बॉक्स खुला तो क्या हुआ, मिज क्या था, मिज वो went out of the box in a flash quickly, और वो इधर उधर पीछे की तरफ चला गया और लोग एकदम से बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे। और जब ऑथर ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो ऑथर क्या हुआ, ही फेल्ड इन हिज अटेम्प्ट, ही कुड नॉट कैच हिम। इंस्टेड उनका जो फेस है वो किससे कवर हो गया, करी से। तो जो एयर होस्टेस है उसने ऑफर किया कि भाई मैं पकड़ लूंगी, मैं ले आऊंगी आपके पेट को आपकी सीट पर, आप अपनी सीट पर चले जाइए। नाउ दिस इज द फोर्थ पार्ट, इसको हम पढ़ते हैं। इसमें ऑथर हमें क्या बताना चाह रहे हैं। आफ्टर एन eventful journey, Maxwell and his otter reach London where he has a flat. अब यहाँ पर फोर्थ पार्ट में बताते हैं कि ये जो जर्नी थी ये फुल ऑफ इवेंट्स थी। क्या क्या हुआ,
बसरा से इंग्लैंड तक आने में उनके साथ। और उसके बाद मैक्सवेल और जो ऑटर है वो कहाँ चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, जहाँ पर ऑथर का अपना खुद का फ्लैट है। मिज एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ। अब वो बताते हैं कि मिजबिल और मैं, मीन्स मैं कौन, ऑथर गैविन मैक्सवेल लंदन में ही रहते हैं एक मंथ तक। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद अ सिलेक्शन ऑफ टॉयज। अब यहाँ पर उसकी एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ऑथर कि वो क्या करता था। वो आवर्स तक अपने जो भी सिलेक्टिव गेम्स हैं, जो भी सिलेक्टिव टॉयज हैं, उनके साथ वो खेलता था। वो सिलेक्टिव टॉयज क्या है, पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, rubber fruit and terrapin shell that I had brought back from his native marshes. सो जो मिजबिल है वो अपने जो भी सिलेक्टिव उसके जो भी टॉयज थे, जैसे कि पिंग पोंग बॉल्स क्या होती हैं, जो बॉल्स जंप करती हैं बहुत हाई, उनके साथ खेलता था। मार्बल्स के साथ, जो ग्लास की जो बॉल्स होती हैं उनके साथ खेलता था। रबर फ्रूट जो रबर से बने होते थे उनके साथ खेलता था। एंड टेरापिन शेल, द शेल ऑफ स्मॉल टर्टल फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। जो टर्टल के शेल से बना हुआ है वो लेकर आए थे। ये सारी चीजें वो अपने साथ जहाँ से ओटर को लेकर आ रहे थे वहां से वो अपने साथ कैरी कर रहे थे। With the ping pong ball, he invented a game of his own which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. जो पिंग पोंग बॉल थी, जो जंपिंग बॉल थी, जो जंप करती थी बहुत हाई, उसके साथ जो मिजबिल है उसने एक गेम इन्वेंट किया था। और वो गेम में वो एनग्रॉस्ड रहता था, वो खोया रहता था। हाफ एन आवर तक वो खेलता रहता था उसी गेम को। ठीक है, कंप्लीटली उसके अंदर ही लगा हुआ होता था, उसका ध्यान और कहीं नहीं होता था। एनग्रॉस्ड मीन्स A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home. जो सूटकेस वो इराक लेकर गए थे ऑथर गैविन मैक्सवेल, वो वापस लौटते समय तक क्या हो चुका था, डैमेज हो चुका था। जब वो लंदन लौटे तब तक थोड़ा बहुत उसमें डैमेज हो गया था। सो दैट द लिड व्हेन क्लोज्ड रिमेन्ड एट अ स्लोप फ्रॉम वन एंड टू द अदर। अब ऑथर हमें बता रहे हैं कि उनका जो सूटकेस है उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई थी। एक जब उसको बंद करते हैं, उसके ऊपर के लिड को बंद करते हैं, तो एक साइड से वो ऊपर रहता है और दूसरी साइड से नीचे चला जाता है। मतलब जो प्रॉपरली बंद नहीं होता है, ऊपर नीचे हो गया था। सो इस तरह से उसमें क्या बना हुआ था, एक स्लोप बना हुआ था। So Mitch discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. अब मिच को ये पता चल गया था कि स्लोप की वजह से वो बॉल को ऊपर रखता है तो वो बॉल क्या है, नीचे की तरफ आती है। सो ये चीज़ उसको पता चल गई थी, ये चीज़ उसने डिस्कवर कर ली थी कि मैं उस हाई एंड पर अगर बॉल को प्लेस करता हूँ तो क्या होगा, वो धीरे धीरे नीचे आ जाती है। जो लोअर एंड है, जो दूसरा पार्ट है सूटकेस का, जो लो रहता है, नीचे रहता है। He would dash around to the other end to ambush its arrival, hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more. So ये इस तरह से वो करता रहता था। Ambush means to attack suddenly from a hidden position. कहीं पर छुपे रहना साइड में और एकदम से क्विकली अटैक करना। तो वो ऊपर बॉल को रख कर और खड़ा हो जाता था, वेट करता था, और जैसे ही बॉल नीचे आती थी एकदम से जाकर उसको कैच करने की कोशिश करता था। ठीक है, हाइड फ्रॉम इट, छुप जाना, क्राउचिंग टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट, उसको उछल कर कैच करना, टेक इट बाय सरप्राइज, ग्रैब इट एंड ट्रॉट ऑफ, फिर से रन ऑफ कर जाना उस जगह पर हाई एंड पर, और फिर से वापस से रिपीट करना यही चीज। Outside the house, I exercised him on a lead precisely as if he had been a dog. अब घर में तो ये सब करता ही था,
अब ऑथर गैविन मैक्सवेल ये बता रहे हैं कि मैं उसको घर के बाहर भी ले जाता था, जिस तरह से हम जनरली अपने पेट्स को ले जाते हैं, उनको एक्सरसाइज कराते हैं, उनको वॉक कराते हैं, सो दैट वो फिट रहें। तो इस तरह से ऑथर भी उसको एक्सरसाइज कराते थे, बट साथ में वो रहते थे, एंड प्रिसाइसली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग। जिस तरह से डॉग को ले जाते हैं, वो उसको भी ले जाते थे अपने साथ। मिच क्विकली developed certain compulsive habits on these walks in the London streets. अब ये बताते हैं कि जो मिज है उसने भी कुछ ऐसी हैबिट्स डेवलप कर ली, कंपल्सिव मीन्स विच इज इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, इम्पॉसिबल टू कंट्रोल ऑन दीज वॉक्स इन द लंडन स्ट्रीट। जब भी वो वॉक पर जाते थे तो उन्होंने ऑथर ने ये रियलाइज किया कि इसने कुछ अपनी एक हैबिट फॉर्म कर ली है, एंड लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन, जैसे कि छोटे बच्चे नहीं होते हैं, इस तरह से उसने भी कुछ हैबिट फॉर्म कर ली है वाइल वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन, who on their way to and from school must place their feet squarely on the center of each paving block. जैसे कि छोटे बच्चे नहीं होते, जब वो अपने स्कूल की तरफ जाते हैं और स्कूल से आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने जो फीट हैं, अपने जो पैर हैं, वो पर्टिकुलर स्क्वायर में या कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखते हैं। सो सिमिलरली वो भी क्या कर रहा था, जो ओटर है वो भी इसी तरह की कोई हैबिट उसने फॉर्म कर ली थी, और वो भी अपने जो स्टेप्स हैं वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में और स्क्वायर के बीच में ही रख रहा था, जो पेवमेंट्स बनी होती है, ठीक है, उन ब्लॉक्स में वो अपने पैर रखता था। एंड मस्ट टच एवरी सेवेंथ अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग, और जो साइड में रेलिंग्स लगी है उसको भी वो टच करता था, और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट, और जो लैम्प पोस्ट लगे होते हैं उनको भी टच करता था, उनको भी क्रॉस करता था, पास करता था। अब नेक्स्ट जो ऑथर हैं वो ये बता रहे हैं कि ऑपोजिट टू माय फ्लैट वाज अ सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल। उनके फ्लैट के सामने बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट एक प्राइमरी स्कूल था जो कि सिंगल स्टोरीड था। सिंगल स्टोरीड मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक ही फ्लोर था, ऊपर और नहीं बना हुआ था, सेकेंड फ्लोर नहीं था। along whose frontage ran a low wall some 2 feet high, और उस स्कूल के जो आसपास जो बाउंड्री बनी हुई थी वो काफ़ी लो थी, और कितनी थी वो, 2 feet हाई थी। On his way home but never on his way out, Midge would tug me to this wall, jump on it and gallop the full length of its 30 yards to the hopeless distraction both of pupils and of staff within. अब वो बताते हैं कि जब मैं उसको लेकर जाता था तब तो नहीं, बट जब मैं उसको वापस घर लाता था, यू नो, ऑन हिज वे होम बट नेवर ऑन हिज वे आउट। बाहर जाते वक्त नहीं, घर आते वक्त मिज क्या करता था, मुझे खींचता था, मुझे ज़बरदस्ती ले जाता था टूवर्ड्स दी वॉल की तरफ ले जाता था, और उस वॉल पर जंप करता था, क्योंकि वो ज़्यादा हाई नहीं थी। कितनी हाई थी वो, 2 feet हाई थी। तो उस बॉल पर जंप कर जाता था, एंड गैलप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 yards, और उस पूरी वॉल पर ऊपर बाउंड्री पर वो चलता रहता था, कितनी दूरी तक, 30 yards तक, टू द होपलेस डिस्ट्रक्शन बोथ ऑफ प्यूपिल्स एंड ऑफ स्टाफ विद इन। अब यहाँ पर क्या बोला है कि जो उसकी इस हरकत से डेली क्या होता था, डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। कौन कौन डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, जो अंदर स्टाफ, जो स्कूल के अंदर जो स्टाफ काम करता है, उसके अंदर टीचर्स भी होते हैं और दूसरे भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो सब उसकी इस वजह से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। एंड प्यूपल्स मीन्स स्टूडेंट्स, सो एवरीबडी दे गेट डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस। उसका इस तरह से वॉल पर चढ़ना उनको डिस्ट्रैक्ट करता है, वो जो भी कर रहे होते हैं उनका ध्यान एकदम से उस तरफ चला जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बता रहे हैं ऑथर, लेट्स सी। It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an otter.
अब यहाँ पर जो ऑथर हैं वो पहले से ही जानते हैं कि जो लंदन में रहने वाले लंडनर्स हैं वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, मींस इसको नहीं जान पाएंगे कि ये कौन सा एनिमल है। दैट वाज बट ऑब्वियस, तो वो इस चीज़ को पहले ही मान चुके थे कि दैट वाज नॉट अ स्ट्रेंज थिंग फॉर मी, क्योंकि वो गेस नहीं कर पाएंगे, वो ऑटर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि ये कौन सा एनिमल है। But the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me. लेकिन क्या होता है जब भी वो उसको बाहर लेकर निकलते हैं वॉक पर, तो क्या होता है कि उनके सामने बहुत सारे लोग जो हैं वो गैस करते हैं कि ये कौन सा एनिमल है। सो इस तरह की वैरायटी के जो गेसेस हैं उनको सुनकर जो ऑथर है वो बहुत सरप्राइज्ड हो जाते हैं। Otters belong to a comparatively small group of animals called mustelines, shared by the badgers, mongoose, weasels, stork, mink and others. जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि ये जो जिस फैमिली को बिलोंग करता है ओटर, वो बहुत ही एक स्मॉल ग्रुप है, और उनसे सिमिलर जो मिलते जुलते एनिमल्स हैं वो कौन कौन है? मस्टेलाइंस, बैजर्स, मंगूज, वीजल, स्टॉक, मिंक्स, और इस टाइप के जो एनिमल्स हैं ये बहुत कम है, बहुत थोड़े हैं। I faced a continuous barrage of conjectural questions that sprayed all the mustelines, but the otter more random guesses hit on a baby seal. अब जो ऑथर है वो क्या कह रहे हैं? बैरेज ऑफ कॉन्जेक्शनल क्वेश्चंस मींस अ स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चंस फिल्ड विथ गैसेस। जब भी वो बाहर निकलते थे लोग इतने सारे गैसेस कर डालते थे और वो एक के बाद एक गैसेस करते रहते थे, लेकिन वो गैसेस क्या होते थे, जो भी लोग गैस करते थे वो क्या होते थे, कोई भी इसको ओटर नहीं बताता था, कोई मस्लिन बताता था, कोई बेबी सील बताता था, कोई स्क्विरल बताता था, मतलब सब लोग क्या कर रहे थे, दे वर गेसिंग रेंडमली। इज दैट अ वॉलरस मिस्टर? कभी कोई इसको वॉलरस बता देता था, कभी स्क्विरल बता देता था, और ये सब सुनकर जो ऑथर है वो इट रिड्यूस्ड मी टू गिगल्स। जब मैं ये उनकी गैसेस सुनता था तो मुझे हंसी आ जाती थी। एंड आउटसाइड अ डॉग शो आई हर्ड अ हिप्पो। और किसी ने तो ये भी बोला कि ये हिप्पो है क्या? अ बीवर, अ बियर कब, अ लेपर्ड। सो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट गेसेस होते थे। कोई इसको बीवर बता देता था, कोई बेयर कब, कोई लेपर्ड, एंड such types of animals they used to discuss. One apparently that had changed its stops. किसी ने तो leopard बता दिया, ऐसा leopard जिसके अंदर जो spots नहीं है, जिसके spots खत्म हो गए हैं। And someone said that it's a brontosaur, means dinosaur से मिलता जुलता। Midge was anything but an otter. So different kind of guesses, हर तरह के guesses लोग कर रहे थे, लेकिन कोई भी इसको ओटर किसी ने भी नहीं बताया था। अब यहाँ पर जो ऑथर है वो बोलते हैं कि एक क्वेश्चन जो था जिसको मैं सबसे ज़्यादा मार्क्स अवॉर्ड करूँगा वो क्या था? बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाईएस्ट स्कोर केम फ्रॉम अ लेबरर। इस क्वेश्चन को जो लेबरर ने मुझसे किया था इसको मैं सबसे ज़्यादा मार्क्स दूंगा, क्योंकि लोग सब गैसेस कर रहे थे, पर जिस तरह का इस लेबरर का रिएक्शन था उसको सबसे ज़्यादा मार्क्स दूंगा मैं। वो लेबरर क्या कर रहा था? ही वॉज डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट, जो वो गड्ढा खोद रहा था स्ट्रीट में, एंड आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम व्हेन ही लेड डाउन हिज टूल। ऑथर कह रहे हैं कि मैं जब मैक्सवेल के साथ जा रहा था, मैं काफ़ी दूर था, तो जो लेबरर था वो डिग कर रहा था, गड्ढा खोद रहा था, लेकिन जब उसने दूर से हमें देखा तो उसने जो टूल था, उसका जो औजार था, उसको साइड में रख दिया और वो खड़ा हो जाता है अपने हैंड्स को इस तरह से रख कर और कंटिन्यूअसली देखता रहता है। स्टेयर करना मीन्स ही बिगेन टू स्टेयर, ही वाज ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज कि ये एक्चुअल में है क्या, कौन सा एनिमल है। As I drew nearer, I saw his expression of surprise and affront. जैसे जैसे ऑथर चलते हुए उसके पास जा रहे थे, वो वैसे वैसे उसके फेस पर जो एक्सप्रेशंस थे सरप्राइज के वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि वो कितना सरप्राइज्ड है इसको देखकर और किस तरह से वो सोच रहा है कि ये है क्या भाई। As though he would have me know that he was not one upon whom to play jokes. But ऑथर को ये लग रहा था कि
मे बी ये सही बता दे, मे बी इसका गैस सही हो जाए, वो जानता हो। आई केम अब्रेस्ट ऑफ हिम, अब्रेस्ट मीन्स बिल्कुल आमने सामने आ गए, पास आ गए। तब ही स्पेट ग्लेयर्ड, स्पेट मीन्स वो स्पिट करना, मीन्स उसने थूका, एंड ग्लेयर्ड घूर के देखता है। देन ग्राउल्ड आउट, उसके बाद में वो बोलता है, हियर मिस्टर व्हाट इज दैट सपोज टू बी। लेकिन जो ऑथर सोच रहे थे कि मे बी इसने सही रिकॉग्नाइज किया होगा, मे बी ये सही बोल दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो क्या बोलता है कि मिस्टर व्हाट इज दैट सपोज टू बी, ये है क्या, क्या कौन सा एनिमल है ये, क्या चीज है ये। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द चैप्टर मिचबिल द ओटर। और इसमें हमने ये समझा कि किस तरह से गेविन मैक्सवेल ने जो इस ओटर को एज अ पेट रखा, तो किस तरह से उनके साथ चीज़ें हुई, क्या क्या चीज़ें उन्होंने फेस करी, एंड जो ओटर है वो कहाँ मिलता है, ऑल दैट वी हैव स्टडीड। किस तरह से वो उसको लंदन ट्रांसपोर्ट करके लेकर आए, एंड वो किस तरह से गेम्स खेलता था, एवरीथिंग वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, मिचबिल द ओटर, which was written by Gavin Maxwell. Now I hope you can answer all the questions. Thank you.